Hello, my dear student. Welcome in this lecture. In the last lecture, we have completed chain isomerism, and in today's lecture, we will understand what is position isomerism. Okay, so let's get started. So here, first of all, tell me what is isomer, right? तो isomer के पास क्या होता है बेटा? Same molecular formula. Also, every isomer have same degree of unsaturation, right? एंड अगर उनके पैरेंट चेन की लेंथ में या उनके साइड चेन की लेंथ में अगर डिफरेंस है तो उन आइसोमर को क्या बोला जाता है? दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, राइट? ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं इस आइसोमर के सामने ये वर्ड लिख दूं दैट इज पोजीशन, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज पोजीशन आइसोमर. तो व्हाट इज पोजीशन आइसोमर? सो पोजीशन आइसोमर ऐसा आइसोमर है स्टूडेंट जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा, इवन लेंथ ऑफ पैरेंट कार्बन चेन भी क्या होगी? सेम होगी. इवन उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे स्टूडेंट? सेम होंगे. क्लियर? तो क्या डिफरेंस होगा फिर? व्हाट इज डिफरेंट इन द पोजीशन आइसोमर, राइट? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट. तो पोजीशन आइसोमर में देयर विल बी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और एनी सब्स्टिट्यूएंट, राइट? तो चेन आइसोमेरिज्म में पैरेंट कार्बन चेन अगर डिफरेंट है उसकी लेंथ या साइड चेन की अगर लेंथ डिफरेंस है तो उनको हम लोग क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? दैट इज चेन आइसोमेरिज्म. सो स्टूडेंट, अगर दो कंपाउंड के बीच में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, इवन सेम लेंथ ऑफ पैरेंट कार्बन चेन है, बट अगर उनमें देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट, राइट? सो दोस आइसोमर आर कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर्स. क्लियर स्टूडेंट? चलो लेट्स सी. Position isomer, they have same molecular formula, they have same functional group, they have same length of parent carbon chain. Parent carbon का जो length है स्टूडेंट वो सेम होना चाहिए, तभी वो जाके पोजिशन आइसोमर बन सकते हैं. बट दे हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डिफरेंट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको कुछ चीज याद रखनी है तो ये है, ध्यान से सुनिएगा. इन द पोजीशन आइसोमर लेंथ ऑफ द पैरेंट कार्बन चेन मस्ट बी सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट. क्लियर? तो अगर दो कंपाउंड को पोजीशन आइसोमर अगर होना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? आपको क्या याद रखना है? उनमें पैरेंट कार्बन चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट? Okay dear student, so let's understand position isomer with the help of some examples. Clear? So let's get started. पेन एंड पेपर लेके बैठना है आपको, राइट? चलो ध्यान दो. यहां पे हमें क्या दिया है? ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंपाउंड को नंबरिंग करो 1 2 3 4. तो यहां पे पैरेंट कार्बन चेन कितने नंबर की आ रही है? 4 कार्बन की. यहां पे आप नंबरिंग करो 1 2 3 4. अगेन पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है? बोलो 4 कार्बन की, राइट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. यस सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है. यस, यहां पे एक है, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड है, राइट? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1. ये भी सेम है. दोनों में पैरेंट कार्बन चेन की लेंथ भी सेम है, दैट इज 4 4. सो पैरेंट कार्बन लेंथ की चेन भी क्या हो गई? सेम हो गई. तो यहां पे डिफरेंस कहां आ रहा है स्टूडेंट? यहां पे अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन 1 एंड 2. एंड यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन 2 एंड 3. सो ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, पैरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है, बट पोजीशन ऑफ आइदर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट, देन ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दैट इज पोजीशन आइसोमर. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? पोजीशन आइसोमर्स. क्लियर? ओके चलो. ओके स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है. हर टाइम जब भी मैं यहां पे क्वेश्चन दूंगा आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ऑनेस्टली आपको सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू लुक एट द आंसर. क्लियर? चलो नाउ अगर आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है
तो चलो देखो, सो दिस इज 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? OH, दैट इज अल्कोहल, सो दिस विल बी 2 प्रोपेनॉल। एंड अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो यहां पे भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, राइट? बट नंबरिंग तो करो 1 2 3, सो दिस इज 1 प्रोपेनॉल। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, दैट इज आल्सो सेम। तो यहां पे कितने नंबर की पैरेंट कार्बन चेन आ रही है? 3 कार्बन की। एंड यहां पे कितनी पीसीसी है? 3 कार्बन की। तो पैरेंट कार्बन चेन की लेंथ भी दोनों में क्या है स्टूडेंट? सेम है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? दोनों में सेम है, राइट? बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहां पे अल्कोहल सेकंड नंबर पे अटैच्ड है, यहां पे अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट? सो ऐसे कंपाउंड जिनमें पैरेंट कार्बन चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट? दे आर पोजीशन आइसोमर। क्लियर? ओके, तो चलो स्टूडेंट, नाउ प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। बहुत केयरफुली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट? ओके, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहां पे आंसर देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूं। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज आल्सो COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। दोनों में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, राइट? DU इज आल्सो सेम, DU कितना होगा? 1, राइट? कहां से होगा? दिस COOH इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे जो DU में बात कर रहा हूं वो इस पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं। क्लियर? ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब नंबरिंग करो चलो फटाफट। तो आप मुझे बताना COOH की नंबरिंग कैसे करते हैं हम लोग? ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मैंने क्या बोला था याद है आपको? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनका नंबरिंग आप उन्हीं कार्बन से स्टार्ट करोगे। लाइक एक मैंने पॉइंट बोला था, ये जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, राइट? सो यहां पे आपको वो पॉइंट याद रखना है। सो नंबरिंग विल बी 1 2 3 एंड 4। एंड सेकंड में आप गलती से भी ऐसा मत करना 1 2 3, राइट? ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको नंबरिंग यहां से करना है कार्बन से 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज पेरेंट कार्बन चेन कितना आ रहा है? 4 कार्बन का। एंड यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितना आ रहा है स्टूडेंट? दैट इज 3 कार्बन का। तो जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द पेरेंट कार्बन चेन, यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, अगर पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे स्टूडेंट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे चेन आइसोमर्स, ये पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। दिस विल बी चेन आइसोमर्स। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत केयरफुली आपको इस इल्यूजन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, गो अहेड। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज सॉल्व एंड देन लुक एट द आंसर, राइट? चलो मैं यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं, बट आपको वीडियो को पॉज करना है हर टाइम, ये राइट याद रखना है। चलो, तो यहां पे सबसे पहले नंबरिंग करना है। दिस विल बी 1 2 3 4। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, देख सकते हो आप, राइट? अगेन सेम पॉइंट, दैट इज यहां पे भी नंबरिंग क्या आएगा? 1 2 3। सो दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है, दैट इज 2। बट यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है स्टूडेंट? दैट इज 4 कार्बन। बट वेयर एज यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है? दैट इज 3 कार्बन। ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सो दिस विल बी चेन आइसोमर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट, मैं ये चेन आइसोमर के एग्जांपल यहां पे जानबूझ के ले रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आए बिटवीन चेन आइसोमर एंड द पोजीशन आइसोमर, राइट? ओके स्टूडेंट, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन A एंड B, B एंड C, C एंड D एंड A एंड D, राइट? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सॉल्व करना है खुद से, राइट? तो अगर आपने सॉल्व किया होगा स्टूडेंट तो यहां पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर आप चारों एग्जांपल्स में अच्छे से देखोगे, सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब आपको चेक करना है उनके पेरेंट कार्बन चेन। सो नंबरिंग करो यहां पे, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, राइट? नेक्स्ट इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इन द C देखो, दिस विल बी 1 2 3
4 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। इन द डी लेट्स सी, दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओके ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 6 एंड एक कार्बन की क्या है यहाँ पे साइड चेन, सो दिस विल बी 6 + 1। इन द बी पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 6 + 1, दैट इज एक साइड चेन है। इन द सी यहाँ पे देखो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है बोलो 5 एंड साइड चेन कितने यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो दिस विल बी 1 + 1। इन द डी आप बोलो पेरेंट कार्बन चेन 5 सर एंड साइड चेन कितने कार्बन की है, दैट इज 1 and 2, सो दिस विल बी 5 + 2, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी and this is D. Okay, so to solve question number 1, that is relation between A and B, look at the A and B. तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 6 and 6, तो सेम आ गया। देन लुक एट दिस साइड चेन, दिस इज 1 and 1, अगेन सेम। तो ये चेन आइसोमर हो सकता है क्या A and B? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज पेरेंट कार्बन चेन एंड साइड चेन की लेंथ क्या आ रही है सेम आ रही है। देन हमें क्या चेक करना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है देखो 1 and 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है देखो 1 and 2, तो फिर से डबल बॉन्ड की पोजीशन भी क्या आ रही है स्टूडेंट सेम आ रही है, राइट। तो अब हमें क्या चेक करना चाहिए, देखो पेरेंट कार्बन चेन साइड चेन दोनों की लेंथ सेम हो गई तो चेन आइसोमर नहीं हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम हुई। देन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे A and B, दिस विल बी पोजीशन आइसोमर्स, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है, क्लियर। ओके, सो नाउ सॉल्व द सेकंड B and C। तो B में अगर आप देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 6 कार्बन की एंड यहाँ पे 5 कार्बन की, सो B and C आप क्लियरली यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस देख सकते हैं, तो दिस विल बी चेन आइसोमर्स, क्लियर। नाउ प्लीज सॉल्व C and D। तो C में पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 5, तो पेरेंट कार्बन चेन तो सेम हो गया। देन देखो साइड चेन 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, सो डेफिनेटली साइड चेन में यहाँ पे डिफरेंस है, तो दिस विल आल्सो बी चेन आइसोमर्स, क्लियर। नाउ आपको लास्ट सॉल्व करना है A एंड D में, देखो फटाफट चलो। A में पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 6 एंड D में कितनी है 5, अगेन 6 and 5, देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट चेन आइसोमर्स, क्लियर। तो अब आपको एटलीस्ट इतना आइडिया आया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन chain isomer and the position isomer. So this was very good example actually to understand difference between position and chain isomerism. Clear? Okay, let's go ahead. Okay, so please solve this question. अगर आप अच्छे से देखोगे तो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों में DU1 है, दैट इज सिंगल सिंगल रिंग है सब में। अब इनमें आप अगर देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो सब में 5 कार्बन की पीसीसी है, तो यहाँ पे पीसीसी भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ओके, तो अब आपको क्या चेक करना है स्टूडेंट, देखो द पोजीशन ऑफ क्लोरीन, जिस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखो, यहाँ पे पोजीशन क्या है क्लोरीन का 1 and 1, यहाँ पे देखो 1 and 2, सो पोजीशन इज 1 and 2, यहाँ पे पोजीशन देखो 1 and 3। सो इन तीनों का दैट इज ए बी सी तीनों का अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, तीनों का DU सेम है, तीनों में 5 कार्बन की पीसीसी है, बट तीनों में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट, राइट। सो A एंड B, सपोज मैं इसको बोल रहा हूं A B एंड C, तो आप बोल सकते हो A एंड B आर पोजीशन आइसोमर, देन B एंड C इज ऑल्सो पोजीशन आइसोमर एंड A एंड C is also position isomer, clear? ओके डियर स्टूडेंट, अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, राइट। चलो, सो यहां पे क्या दिया है, 3 कंपाउंड दिया है, दैट इज पेंटेन 1 OL, पेंटेन 2 OL एंड पेंटेन 3 OL। तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, नाम से आप चेक कर सकते हो, 5 कार्बन की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, राइट, सेम है। आप नंबरिंग करो इसको, दिस विल बी 1 2 3
4 5. This will be 1 2 3 4 5. This will be 1 2 3 4 and 5. यहाँ पे OH अल्कोहल है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है. सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम DU, सेम पैरेंट कार्बन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप. बट इस फंक्शनल ग्रुप की अगर आप पोजीशन देखोगे स्टूडेंट, सो हियर अल्कोहल इज अटैच्ड एट पोजीशन नंबर 1. यहाँ पे आप देख सकते हो 1 OL. यहाँ पे अल्कोहल कौन से पोजीशन पे? सेकेंड 2 OL. यहाँ पे कौन से पोजीशन पे? थर्ड, that is 3 OL. So there is a change in the position of functional group. So this particular type of isomers are called as the position isomers. Clear? I hope ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. Okay, चलो go ahead. Okay, now please solve these two questions. Okay, अगर आपने यहाँ पे सॉल्व किया होगा, सो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? अल्डिहाइड. यहाँ पे भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड. दोनों में अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन है, राइट, एंड एक ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में क्या है स्टूडेंट? सेम है. यहाँ पे पीसीसी देखो 1 2 3 4. सो यहाँ पे कितने कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है? दैट इज 4. यहाँ पे देखो 1 2 3, ये तो साइड चेन बन जाएगा. तो यहाँ पे पीसीसी कितनी है? यहाँ पे 4 की थी, यहाँ पे 3 कार्बन की है. सो ये कौन से आइसोमर होंगे? चेन या पोजीशन? यस, फटाफट बताओ जल्दी. तो यस, करेक्ट, दीज आर चेन आइसोमर. ये पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकते, बिकॉज रिक्वायरमेंट फॉर पोजीशन आइसोमर इज पैरेंट कार्बन की चेन की लेंथ या साइड चेन की लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट. चलो सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस, आई एम वेटिंग हियर. चलो, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहां पे देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट, दैट इज 6 कार्बन, राइट. यहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5. यहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5, राइट. एंड दोनों में यहां पे ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल ग्रुप. तो पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? देखो पेंटेन, दैट इज 5 कार्बन. यहां पे भी आप देखो पेंटेन, दैट इज 5 कार्बन. बट साइड चेन क्या है? 1 + 1. तो ये चेन आइसोमर हो सकते हैं क्या? नहीं, राइट, बिकॉज पैरेंट कार्बन चेन भी सेम आ रही है 5 5 एंड साइड चेन भी 1 1 आ रहा है. बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये यहां पे कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे. एंड यहां पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज अटैच्ड ऑन पोजीशन नंबर 3. सो देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल ग्रुप. सो दिस टू आर कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर्स. आई होप अब तक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी इस टॉपिक के रिगार्ड्स में. क्लियर? चलो गो अहेड, और थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि मोर क्लैरिटी आएगी इन सब चीजों के बारे में. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपको स्पाइरो कंपाउंड दिया है, राइट. अब इनमें कैसे चेक करना है देखो. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबरिंग करके लेना है. दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दोनों में अगर आप यहां पे देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है. दोनों में DU क्या है? सेम है, दैट इज दो रिंग है, तो DU कितना आएगा? 2. DU भी सेम है. ओके ओके, तो अब इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट? स्पाइरो. ब्रैकेट में क्या आएगा? 2,5 ऑक्टेन. दैट इज यहां पे क्या है? ये 2 कार्बन आ रहे एंड यहां पे 5 कार्बन. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 2,5. ओके, देन यहां पे इसका नाम क्या आएगा? स्पाइरो. यहां पे कितने कार्बन है? 3. एंड यहां पे कितने हैं? 4. तो यहां पे नाम क्या आएगा बोलो? 3,4 ऑक्टेन. ओके, तो अब आप मुझे बताओगे स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है, दोनों में पैरेंट कार्बन चेन भी सेम है. यहाँ पे पैरेंट कार्बन चेन क्या है? 8 कार्बन की है, दैट इज पीसीसी 8 कार्बन की, तभी तो ऑक्टेट लिखा ना हमने. एंड यहाँ पे पीसीसी कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की, राइट. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द ऑक्टेन, राइट. तो अब यहाँ पे देखो पीसीसी भी सेम है, बट जो ब्रिजिंग कार्बन की जो पोजीशन है, जो ब्रिजिंग कार्बन की पोजीशन है, यहाँ पे ब्रिजिंग कार्बन कौन सा है? 3rd पोजीशन पे है. एंड यहाँ पे ब्रिजिंग कार्बन कौन से पोजीशन पे है? दैट इज द 4th पोजीशन. सो देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस ब्रिजिंग कार्बन. सो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे पोजीशन आइसोमर्स.
क्लियर? ओके, चलो। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? दैट इज चेन आइसोमर्स। एंड अब तक हमने क्या सीखा है आज के लेक्चर में? दैट इज पोजीशन आइसोमर। तो यहां पे एक चीज आपको नोट करनी है, चेन आइसोमर कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता, एंड पोजीशन आइसोमर कैन नेवर बी अ चेन आइसोमर। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पे क्या दिया है हमें? ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल। तो यहां पे इनके IUPAC नेम मैंने यहां पे लिखे हैं। Orthocresol is the 2-methyl phenol, meta is the 3-methyl phenol and paracresol is the 4-methyl phenol। तो यहां पे आप नंबरिंग करोगे तो इट विल बी 1 2, इट विल बी 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देन DU सेम है दैट इज 4, पैरेंट कार्बन चेन सेम है दैट इज 6 कार्बन। तो यहां पे स्टूडेंट आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या है? 2, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। यहां पे मिथाइल का पोजीशन क्या है? 3। यहां पे मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? 4। सो हियर देयर इज अ सेम पैरेंट कार्बन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, राइट? यहां पे फर्स्ट इसमें मिथाइल ग्रुप ऑर्थोक्रिसोल में कहां पे प्रेजेंट है? एट द सेकंड पोजीशन, मेटा में थर्ड पोजीशन एंड पैरा में फोर्थ पोजीशन। सो ये सब लोग क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ? बोलो। सो दिस विल बी पोजीशन आइसोमर्स विथ ईच अदर। क्लियर? चलो गो नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे पैरेंट कार्बन चेन क्या है? नंबरिंग करो सबसे पहले 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड द नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4, राइट? तो यहां पे पैरेंट कार्बन चेन क्या आ रहा है? 4 कार्बन का, यहां पे 4 एंड यहां पे 4। साइड चेन देखो, यहां पे मिथाइल मिथाइल, सो यहां पे 4 + 1 + 1, राइट? यहां पे साइड चेन की लेंथ 1 1, तो यहां पे अगेन 4 + 1 + 1, अगेन यहां पे भी आप देखोगे तो ये आएगा 4 + 1 + 1, राइट? मतलब ये है कि तीनों में पैरेंट कार्बन 4 कार्बन का है एंड साइड चेन भी 1 कार्बन का है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ, बोलो मेरे साथ, चेन आइसोमर हो सकते हैं क्या? नहीं, राइट? तो यहां पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, DU सेम है दैट इज एक रिंग है सब में, पैरेंट कार्बन चेन सेम है दैट इज 4 कार्बन की, राइट? अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखो, यहां पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है? 1 1, राइट? यहां पे देखो मिथाइल ग्रुप कहां पे अटैच्ड है? 1 2, एंड यहां पे मिथाइल ग्रुप कहां पे अटैच्ड है? देखो 1 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा स्टूडेंट? इस वाले कंपाउंड का 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एंड यहां पे होगा 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो एवरीथिंग इज सेम, बट देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे आइसोमर्स को अपन क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। दिस विल बी पोजीशन आइसोमर। सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है अभी। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, सो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, राइट? जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके नोट्स में अच्छे से लिखना है ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, राइट? चलो नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करोगे? फ्लोरीन एंड क्लोरीन को सबसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या आएगा? 1 2 3। यहां पे अगर आप देखोगे तो इधर से अगर आप जाओगे तो 3 एंड 4 आ रहा है, तो मिनिमम नंबर हो रहा है क्या? नहीं। तो हमें नंबरिंग कहां से करना है? 1 2 3। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे फ्लोरीन को कितना नंबर मिल रहा है? 2। क्लोरीन को कितना नंबर मिल रहा है? 3। यहां पे फ्लोरीन कहां पे प्रेजेंट है? 3। क्लोरीन कहां पे प्रेजेंट है? 2। तो इन दो एग्जांपल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, DU इज सेम, पैरेंट कार्बन चेन अगर आप देखोगे सो दिस विल बी 1 2 3 4 5, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो पैरेंट कार्बन चेन जो है यहां पे 5 कार्बन की है, यहां पे भी 5 कार्बन की है, तो पैरेंट कार्बन चेन भी सेम है।
बट देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे फ्लोरीन 2 नंबर पे प्रेजेंट है एंड क्लोरीन 3 नंबर पे प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन 3 पे एंड क्लोरीन 2 पे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो ये दोनों अपने आप के साथ क्या हो जाएंगे, बोलो, पोजीशन आइसोमर्स। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए तो जो IUPAC नोमेनक्लेचर जो आपने सीखा है, दैट इज नंबरिंग, राइट, आपको नंबर कैसे करना है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज है, ये आप अगर अच्छे से केयरफुली अगर वहां पे लिखोगे, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये जो बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी का जो पूरा पार्ट है स्टूडेंट, ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। चलो, ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलो फटाफट सॉल्व करो। यस, आई एम वेटिंग। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग कहां से होगी, बोलो। आपको हमेशा डबल बॉन्ड से नंबर करना है, तो यहाँ पे नंबरिंग आएगी 1 2 3, राइट, एंड ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन की PCC है। यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी, देखो 1 2 3 एंड ये 4, ऐसा होगा क्या, बोलो। नहीं, आपको नंबरिंग इस तरीके से करना है, 1 2 3 4। तो यहां पे भी पेरेंट कार्बन चेन कितनी आ रही है, 4। तो ये इल्यूजन टाइप्स के क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है आपको। तो यहां पे नाम क्या आएगा, 4, सॉरी, तो यहां पे नाम क्या आएगा, देखो 3 फ्लोरो साइक्लो ब्यूट 1इन, राइट। यहां पे देखो अगेन 3 फ्लोरो साइक्लो ब्यूट 1इन और ब्यूटीन। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहां पे आप देखोगे तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में DU सेम है, दैट इज 2, एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग। दोनों में पेरेंट कार्बन चेन सेम है, दैट इज 4 कार्बन। दोनों में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन 1 एंड 2। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन की पोजीशन देखो एट नंबर 3, यहाँ पे भी एट नंबर 3। तो फ्लोरीन की पोजीशन दैट इज सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, दे आर आइडेंटिकल। जस्ट लिखने का एक तरीका है, राइट। सो ऐसे इल्यूजन में आपको फंसना नहीं है, राइट। सो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। ओके डियर स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट क्या दिया है उसने, डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो डाइक्लोरोबेंजीन में यहां से अपन समझ सकते हैं क्लोरीन कितने अपने पास, 2, एंड बेंजीन, तो बेंजीन आपको पता है, दिस इज द बेंजीन रिंग। तो 2 क्लोरीन प्लस एक बेंजीन रिंग के हेल्प से हमें पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करने हैं, राइट। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने कुछ बेंजीन रिंग ड्रॉ किए हैं। अब हमें क्या लगाना है, देखो 2 क्लोरीन आइटम्स, राइट। और बेंजीन में एक कार्बन पे एक ही ग्रुप लग सकता है। तो यहां पे देखो मैंने एक क्लोरीन एक बार यहां पे लगाया, एक बार यहां पे लगाया। सो यहां पे 1,2 आएगा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्लोरीन कहां पे लगा सकता हूं, देखो यहां पे एंड यहां पे। तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। एंड नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो 1,4, दैट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। आप यहां पे सिंपल नेमिंग कर सकते हो, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, चलो चेक करो, नहीं। अगर आप यहां पे लगाओगे तो अगेन 1,3 हो जाएगा। सो दिस 3 आर दी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर। सो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर विथ ईच अदर, क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्लीज ट्राई टू ड्रॉ पोजीशन आइसोमर फॉर ट्राइक्लोरोबेंजीन। चलो फटाफट ड्रॉ करने की कोशिश करो, यस प्लीज। ओके, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे आंसर देखो, दिस विल बी 1 2 3, एक पॉसिबल होगा 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2, 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आएगा 1, 3, 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर आएंगे, राइट। इसी तरीके से आगे वाले आपको सॉल्व करना है, ओके। Minimum number of carbon required for the following compound to show position isomerism. In case of alkane, at least we need 6 carbon to show position isomerism. In case of alkene, 4 carbon are required. In case of alkyne, 4 carbon are required.
In case of alkanal, that is alkane plus aldehyde, at least 3 carbons are required. In case of alkanol, 5 carbons are required, and in case of ketone, 5 carbons are required. Please try to draw these possible structures. Thank you. Yes student, so this was all about the position isomers. I hope आपको what is a chain isomer and what is a position isomer इन दोनों चीजों में फर्क समझ में आया होगा, राइट? तो अब तक आपने जो भी सीखा है इन द लास्ट लेक्चर, इवन इन द टुडेज लेक्चर, आपको अच्छे से उसे नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, राइट? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर्स एंड द मेटामर्स. क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.